अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो थोड़ा ये क्लियर करना ज़रूरी है कि काउंटेबल से मतलब क्या है। वो सारी चीज़ें जिनको आप 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं। जिनकी आप गिनती इस्तेमाल कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं। उन चीज़ों के नाम काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। और जिनको आप इस तरह नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल हैं और उन चीज़ों के नाम अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। तो बाज़ औक़ात एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि नाउन स्टार है, स्टार, तो हम कहते हैं कि शायद ये अनकाउंटेबल हैं, ये गिने नहीं जा सकते हैं। दे आर वेरी मच काउंटेबल, वो गिने जा सकते हैं। क्योंकि आप 1 स्टार 2 स्टार्स मैनी स्टार्स कहते हैं, इसका मतलब ये गिने जा सकते हैं। हाँ, ये काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं, इतने ज़्यादा हैं कि गिने नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं है। लिहाजा ऐसे लीफ, दरख्तों के पत्ते, लीव्स जो हैं, ये भी काउंटेबल हैं। तो सारे गिनने से हमारा कोई मतलब नहीं है। किस चीज़ को भी 1 2 3 करके गिना जा सकता है वो काउंटेबल है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और जिसको ऐसे नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल है। तो हम ज़रा यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले काबिल शुमार इसम, जिनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, ऐसे इसम जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी तादाद बता सकते हैं, मसलन अ बॉय, 2 बुक्स, 3 मैन ETC, तो ये काउंटेबल हैं। ऐसे इसमों की वाहिद और जमा मुमकिन होती है, मसलन अ शिप, मैनी शिप्स, अ पेन, 10 पेन्स। जो काउंटेबल नाउन हैं वो सिंगुलर भी होते हैं, वो प्लुरल भी होते हैं, उनके साथ ए और एन और 1 और 10 वगैरह भी यूज़ किया जा सकता है और उनको जमा भी बनाया जा सकता है। जबकि जो नाकाबिल शुमार इसम हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये ना वाहिद होते हैं और ना जमा। जो चीज़ गिनी ही नहीं जा सकती, ना वो 1 होती है, ना वो 5 होती है, ना वो 10 होती है, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो मिल्क जो है ये मिल्क ही रहेगा, ये अ मिल्क या मिल्क्स नहीं हो सकता। ऐसे गोल्ड है, ये गोल्ड्स भी नहीं हो सकता, अ गोल्ड भी नहीं हो सकता। और वाटर जो है उसको मैनी वाटर्स भी नहीं कहा जा सकता होता, वाटर को मैनी वाटर्स भी नहीं कहा जा सकता होता। अब बाज़ ऐसे होता है कि बाज़ अनकाउंटेबल नाउन्स को इस तरह हम जिक्र करना चाह रहे होते हैं कि हम उसको काउंटेबल के तौर पे यूज़ करें। होते वो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन हम उनको इस्तेमाल काउंटेबल के तौर पे करना चाह रहे होते हैं। तो फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम उनसे पहले यूज़ करते हैं, तो हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। मसलन लिटिल, अ लॉट ऑफ, सम, मच, अ ग्रेट डील ऑफ, एनी वगैरह वगैरह। जैसे अ लिटिल मिल्क है, थोड़ा सा दूध, अ लॉट ऑफ वाटर, मच लेबर, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, एनी फूड। और आपको याद ही होगा, आपने स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हुए लिखा होगा अ पीस ऑफ वर्क। अब वर्क तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब हमने एक काम कहना है तो आप अ वर्क नहीं कह सकते हैं, तो उसको आपको फिर इस तरह के वर्ड्स पहले लगाने पड़ेंगे। किसी भी अच्छी डिक्शनरी में हर नाउन के साथ आगे ब्रैकेट में सी या यू लिखा होता है, यानी सी काउंटेबल है या यू अनकाउंटेबल है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस लफ्ज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज का समटाइम्स। ज़बान का मसला ये है कि उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम काउंटेबल लेते हैं, इंग्लिश में हम उनको अनकाउंटेबल लेते हैं। अब जैसे काम की मैं मिसाल ले रहा था अभी, ये सब तो हम उर्दू में कहते हैं एक काम, बहुत सारे काम, 2 काम, यानी इसको हम काउंटेबल लेते हैं, एक भी कर लेते हैं, कामों ज़्यादा जमा भी कर लेते होते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है। अब ऐसे सारे वर्ड्स में हमसे गलती हो जाती होती है, हम अब वर्क कह जाते होते हैं इंग्लिश में, चूँकि उर्दू में हम एक काम कह रहे होते हैं। तो उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। नसीहत है, जैसे एक नसीहत, 2 नसीहतें, 3 नसीहतें, लेकिन आप कभी भी एन एडवाइस नहीं कहते हैं, क्योंकि एडवाइस इंग्लिश में जो है वो अनकाउंटेबल है। तो फिर आपको वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले पीस ऑफ, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो उसने मुझे 3 नसीहतें की। अगर आप कहेंगे गिव मी 3 एडवाइसेस, तो ये गलत होगा। एडवाइस से पहले ना तो आप 1 2 3 इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इसको एडवाइस को एडवाइसेस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है ये वाजिब जमा के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। इनको काउंटेबल बनाना हो तो जैसे मैंने कहा कि इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो
जो काउंटेबल और वर्ड्स लगा लिए जाते हैं इनसे पहले। जैसे जब आप वर्क को अ पीस ऑफ वर्क कहते हैं तो पीस ऑफ काउंटेबल है, पीस काउंटेबल है। पीस से पहले आप आ भी लगा सकते हैं, टू पीसेस भी लगा सकते हैं, मैनी पीसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्क वर्क ही रहेगा। ऐसे ही उसने मुझे 3 नसीहतें की। ही गेव मी 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। 3 एडवाइसेस नहीं कह सकते आप, क्योंकि एडवाइस के साथ तो आप ना जमा कर सकते हैं ना 3 लगा सकते हैं, बल्कि आप जब पीस लगा लेंगे तो पीस काउंटेबल है, चूँकि आप पीस कर सकते हैं, 2 पीसेस कर सकते हैं, 3 पीसेस कर सकते होते हैं। यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको काउंटेबल बनाने के लिए कुछ तरीका बताया गया है। जैसे एकोमोडेशन है, रिहाइश, तो इसका काउंटेबल अ प्लेस टू लिव होगा, 2 प्लेसेस टू लिव, मैनी प्लेसेस टू लिव। एन एकोमोडेशन नहीं कह सकते आप, एकोमोडेशंस भी नहीं कह सकते आप रिहाइश की। एडवाइस का भी अ पीस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं आप, लेकिन एन एडवाइसेस नहीं कर सकते। बैगेज, सामान, अ पीस ऑफ बैगेज कह सकते हैं, या अ केस, अ ट्रंक, अ बैग कह सकते हैं। इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, सामान, तो या वो कहेंगे या अ टूल कहेंगे। जैसे पीछे हमने सीनरी की बात की, तो आप अ सीनरी नहीं कहते या सीनरीज नहीं कहते, उसकी जगह पे आप असीन कह लेते होते हैं या मैनी सीन्स कह लेते होते हैं। तो यहाँ भी टूल काउंटेबल है, टूल के साथ आप अ टूल या मैनी टूल्स कह सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट को अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आपको पीस ऑफ इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। फर्नीचर का भी यही है, अ पीस ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। ग्रास, अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज अनकाउंटेबल है, अ नॉलेज या मैनी नॉलेजेस आप नहीं कह सकते। अ फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। लक, अ बिट ऑफ लक, अ स्ट्रोक ऑफ लक वगैरह। लगेज का भी वही है, साजो सामान वगैरह, पीस ऑफ लगेज। न्यूज़, यस, अ न्यूज़, वन न्यूज़, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, न्यूज़ या ख़बर को, जो कि उर्दू में हम वाहिद यूज़ करते हैं, काउंटेबल यूज़ करते हैं, एक ख़बर, 2 ख़बरें, तो ये भी प्रॉब्लम करता है। तो न्यूज़ जो है अनयूज़ नहीं होता, और न्यूज़ इज़ ही होता है, या अनकाउंटेबल है, लेकिन आप अ पीस ऑफ न्यूज़ कह सकते हैं। ऐसे ही पोइट्री है, वहाँ पोइट्री नहीं होगा, अब पोइट्रीज भी नहीं होगा, आप पोएम या पोएम्स हो सकता है। प्रोग्रेस भी अनकाउंटेबल है, पब्लिसिटी, रिसर्च, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, और इनको किस तरह काउंटेबल के तौर पे यूज़ करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं आसानी के साथ। ऐसे ट्रैवल को देखिएगा, ट्रैवल जो है ये अनकाउंटेबल है, लेकिन जर्नी जो है ये काउंटेबल है। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़हन में रहे, जर्नी को आप अ जर्नी, 2 जर्नीज़, मैनी जर्नीज़ कह सकते हैं, लेकिन ट्रैवल को अ ट्रैवल कहना ठीक नहीं है। ट्रिपल बता काउंटेबल है, जर्नी भी काउंटेबल है। ऐसे वर्क और जॉब पीस ऑफ वर्क कहेंगे या जॉब कहेंगे, और ब्रेड को आप पीस ऑफ ब्रेड या अ लोफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं। जिन अल्फाज को वाहिद बनाने के लिए पीस ऑफ इस्तेमाल हुआ है, उनकी जमा बनाने के लिए पीसेस का इस्तेमाल करें, हम वो तो कर सकते हैं आप। मैंने पहले कहा कि जब पीस काउंटेबल है तो आप पीस ऑफ कह सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ कह सकते हैं, मैनी पीसेस ऑफ कह सकते हैं। एक्सरसाइज करके देखते हैं कहाँ तक हमें समझ आई है इसकी। शी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम द बाज़ार, तो इसकी बजाय हम 2 पैक्स कह सकते हैं ब्रेड, 2 रोल्स ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, लेकिन 2 ब्रेड्स नहीं कह सकते। तो दरमियान में 2 और ब्रेड के दरमियान कोई नाउन लगाएंगे जो काउंटेबल है, उसको जमा कर लेंगे, ब्रेड को जमा नहीं करेंगे। शी बॉट 2 रोल्स ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बाज़ार। रोल्स, 2 रोल्स, 2 के साथ रोल तो रोल्स हो जाएगा, लेकिन ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रेड रहेगा। आई हैव 2 वर्क्स टू डू, आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क टू डू। शी हैज़ अ गुड एकोमोडेशन एट मरी, तो ये भी ठीक नहीं है। शी हैज़ अ गुड प्लेस टू लिव कह सकते हैं। शी हैज़ एन अपार्टमेंट कह सकते हैं आप, अ गुड अपार्टमेंट कह सकते हैं, अपार्टमेंट काउंटेबल है। या खाली ये है कि आप इनके साथ यूज़ ही ना करें आर्टिकल वगैरह। शाजिया हैज़ लर्न 2 पोइट्रीज़, इसको 2 पोएम्स कह सकते हैं आप, पोइट्रीज़ तो नहीं, पोइट्रीज़ अनकाउंटेबल है, पोइट्रीज़ होता ही नहीं है, पोइट्री अनकाउंटेबल है। और शी गेव मी, ही गेव मी 2 गुड एडवाइसेस की बजाय 2 गुड पीसेज ऑफ एडवाइस। पीस को पीसेस करेंगे, एडवाइस को जमा नहीं करेंगे।
ये असूल नंबर 9, कुछ ये अल्फाज हैं जिनके साथ हमेशा जमा फ़ेल लगता होता है, इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कैटल, ट्राउज़र्स, जीन्स, पैंट्स, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स, मैनर्स, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वुमन, एसेट्स वगैरह, इनके साथ जो भी आप वर्ब लगाएंगे हमेशा वो जमा होगा। अब इसमें कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वुमन, ये एक ग्रुप है, इनको तो अलग डिस्कस करते हैं। कैटल, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मन, ये इसी शक्ल में ही जमा वर्ब लेते होते हैं। कैटल्स भी नहीं करते, पीपल्स, पोल्ट्रीज, जेंट्रीज और वर्मन्स नहीं करते हैं, इन्हीं को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी शक्ल में ये वर्ब क्या लेते हैं, जमा लेते हैं। कैटल आर, पीपल आर, पोल्ट्री आर, ऐसे ही सॉरी जेंट्री और वर्मन का भी है। लेकिन जो बाकी आपने नाउन पढ़े हैं, ट्राउज़र्स, जीन्स, एक तो उनके साथ एस आना चाहिए हमेशा। ट्राउज़र्स होता है, ट्राउज़र कोई लफ्ज़ नहीं होता। जीन्स है, पैंट्स है, स्केल्स, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स, मैनर्स और एसेट्स, इनके साथ वर्ब आपने हमेशा जमा यूज़ करना है। असूल नंबर 10, मदरजे ज़ैल अल्फाज के साथ इस्तेमाल के लिहाज से फ़ेल वाहिद जमा इस्तेमाल हो सकता है। मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इकनॉमिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स और क्लासिक्स, इस पर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे बात की है पॉलिटिक्स के हवाले से। तो पॉलिटिक्स अगर जनरली सियासत के मानों में लिया जाएगा तो वो वर्ब सिमिलर लेता है, लेकिन किसी आदमी की ज़ाती सियासी सलाहियत की बात की जाए, पॉलिटिकल स्किल की, तो आप पॉलिटिक्स आर भी कह सकते हैं। यही हाल मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स या रियाजी, इसको आमतौर पर हम सिंगुलर लेते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर ही लिया जाता है। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी शामिल कर लीजिएगा, आगे एक और वर्ड है। तो ये एज ए सब्जेक्ट डिस्कस होंगे ये सारे लफ्ज़ तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, लेकिन किसी चीज़ में किसी की महारत, जैसे मैथमेटिक्स से मुराद अगर किसी के हिसाब किताब करने की सलाहियत है, अगर वो मानी लिया जा रहा होगा तो फिर इसको हम क्या किसके तौर पे लेंगे, जमा के तौर पे लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैथमेटिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ नंबर्स, ये ठीक है, हम एज ए सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, लेकिन हिज मैथमेटिक्स आर वीक, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के साथ आर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ उसको सब्जेक्ट के तौर पे नहीं ले रहे, हम देख रहे हैं कि उसको हिसाब किताब कितना आता है, उसकी काबिलियत या स्किल कितनी है जमा तफरीक करने की। तो ऐसे ही बाकी सारे नाउन्स के साथ भी हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो सिंगुलर होगा, और किसी ख़ास आदमी की काबिलियत मुराद ली जाएगी तो उसको हम जमा वर्ब यूज़ करेंगे। आगे कुछ नाउन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको आप चाहें तो वर्ब सिंगुलर भी इनके साथ यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मीन्स है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, फैमिली और टीम वगैरह हैं। आगे अगरचे हमारा टॉपिक आ रहा है कल इंशाल्लाह, इस पर हम बात करेंगे कि कलेक्टिव नाउन को कैसे यूज़ करना है। ये भी अब टीम और फैमिली जैसे है, ये गवर्नमेंट है, कलेक्टिव नाउन तो हैं, तो आप इनके साथ यहाँ पे चाहे तो सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज़ आर वर्किंग, दोनों ठीक हैं। पब्लिक इज़ या आर, दोनों दुरुस्त हैं। देयर इज़ नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन, और ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। तो मीन्स का भी यही है कि सिंगुलर भी यूज़ कर लिया हमने, देयर इज़ नो मीन्स, और इसको हमने प्लूरल भी यूज़ कर लिया, ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। तो इज़ भी लग गया मीन्स के साथ और हैव भी लग गया। तो ये कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से बातें थी। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हवाले से, अ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें दो गलती हैं, एक तो कैटल जो है वो ज़ाहिर है ग्रुप नाउन है, तो उसके साथ आप ए यूज़ नहीं कर सकते, और अभी हमने कहा कि इसका वर्ब हमेशा जमा होना चाहिए, तो सही फिक्र होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हिज मैनर्स इज़ गुड, तो मैनर्स का अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि मैनर्स जो हैं वही जो ग्लासेस वाला ग्रुप है, उन मैनर्स के साथ हमेशा वर्ब जो होगा वो जमा इस्तेमाल होगा। हिज मैनर्स आर गुड। योर जीन्स आर डर्टी, तो जीन कोई लफ्ज़ नहीं है, हमेशा जीन्स ही होगा और इसके साथ वर्ब भी जमा ही लगेगा। योर जीन्स आर डर्टी। माई मैथमेटिक्स आर वीक, अब यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही बल्कि मेरा हिसाब किताब कैसा है। अच्छा, लाजमी नहीं कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये आम आदमी दो चार पढ़ा लिखा भी हिसाब किताब जानते हैं, जमा तफरीक कर लेते होते हैं, तो ये वो
स्किल की बात हो रही है, जमा तफरीक स्किल की, तो इसके लिए हम वर्ब जमा लगाएंगे। क्लास 6 आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। अब यहाँ जैसे सब्जेक्ट लिया जा रहा है इसको, चूँकि तो सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे तो इसको हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, और किसी के स्किल के तौर पे लेंगे तो वर्ब जो लगाएंगे वो जमा लगाएंगे। तो क्लास 6 इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का, और कुछ मुख्तलिफ नाउन्स को कैसे यूज़ करना है इस हवाले से हमने बात की आज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।